और चलिए मॉर्निंग स्पेशल में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं भारत कनाडा विवाद की, जिसमें कनाडा के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। दरअसल कनाडा भारत से विवाद को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और यही एक बड़ी वजह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के तेवर अब नरम पड़ गए हैं और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध, अच्छे रिश्ते चाहते हैं। उन्होंने कहा है रचनात्मक संबंध जारी रहेगा। जस्टिन ट्रूडो की तरफ से बातें कही गई हैं। ठंडे पड़ चुके हैं जस्टिन ट्रूडो, जो पहले अपने तेवर बिल्कुल तल्ख रखे हुए थे और भारत पर आरोप लगा रहे थे, उसके बाद अब जिस तरीके से भारत ने एक्शन लिया, उसके बाद कनाडा अब डर गया है। जस्टिन ट्रूडो अब डर गए हैं और वो भारत के साथ अपने संबंध नहीं खराब करना चाहते। यही एक बड़ी वजह है। उन्होंने कहा है तनाव नहीं बढ़ाना चाहते। An extremely challenging time with India right now, so that's why it's so important for us to have diplomats on the ground working with the Indian government there to support Canadians and Canadian families. We're taking this extremely seriously, but we're going to continue to engage. तो तनाव नहीं बढ़ाना चाहते और भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, कह रहे हैं ट्रूडो। आपको बता दें, भारत की सख्ती और तीखे तेवरों के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के तेवर अब ढीले पड़ गए हैं, उनकी हैकड़ी निकल गई है। अब जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा भारत के साथ तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता है, वो ओटावा, नई दिल्ली के साथ रचनात्मक संबंध जारी रखेगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कनाडाई पीएम की नकली हेकड़ी, सच का बढ़ा दबाव, ट्रूडो पस्त, भारत सख्त, बैकफुट पर कनाडा। खालिस्तान प्रेम कनाडाई पीएम को इस कदर भारी पड़ी है कि ट्रूडो की सारी हेकड़ी निकल गई है। उनका भारत विरोधी प्रोपेगेंडा न सिर्फ फेल हो गया, बल्कि ट्रूडो पस्त नजर आ रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के आरोपों पर भारत ने कनाडाई पीएम को करारा जवाब दिया, सबूत मांग, सच से सामना कराया। तो ट्रूडो न सिर्फ पूरी दुनिया में बेनकाब हो गए, बल्कि अब वो बैकफुट पर हैं, भारत के साथ मजबूत संबंध की बात कर रहे हैं। कनाडा भारत के साथ स्थिति को बढ़ाना नहीं चाहता, वो नई दिल्ली के साथ जिम्मेदारी पूर्वक और रचनात्मक तरीके से जुड़ना जारी रखेगा। वो कनाडा के परिवारों की मदद के लिए भारत में मौजूद रहना चाहते हैं। दरअसल भारत ने कनाडा को 10 अक्टूबर तक समय दिया है और कहा है कि ट्रूडो अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाएं। अब ट्रूडो ने जो आरोप भारत पर लगाए हैं, उसके सबूत हैं नहीं तो उसके सुर बदल चुके हैं। ट्रूडो के सुर में सुर ही कनाडा के विदेश मंत्री भी मिला रही हैं। So, in moments of tensions, because indeed there are tensions between both our government, more than ever it's important that diplomats be on the ground. And that's why we believe in the importance of having a strong diplomatic footprint in India. That being said, we are in ongoing conversations with the Indian government and we will continue to protect them. चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर विदेश मंत्री, यूटर्न लेते नजर आ रहे हैं। भारत संग अच्छे रिश्ते को जरूरी बता रहे हैं। दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे को देखते हुए भारत के साथ मजबूत संबंध की बात करने लगे हैं। दरअसल कनाडा में छिपे आतंकियों और भारत विरोधी साजिश को लेकर कई सबूत भारत ने कनाडा को दिए, लेकिन कुर्सी बचाने के लिए ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकियों पर कोई एक्शन नहीं लिया। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. ट्रूडो ने जो अनर्गल आरोप भारत पर लगाए, सबूत सबके सामने रख नहीं पाए। अब ट्रूडो पर पूरी दुनिया दबाव बना रही है, तो ट्रूडो के तेवर ढीले पड़ गए हैं। कनाडाई पीएम बैकफुट पर हैं और भारत के साथ मजबूत रिश्ते की दुहाई दे रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत पर अनर्गल आरोप लगाने वाले जस्टिन ट्रूडो, आखिर क्या ऐसा हुआ उनके साथ, या फिर क्या ऐसी बात हुई जिसकी वजह से उनके तेवर अब नरम पड़ गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं? आइए एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि दरअसल भारत कनाडा विवाद के बीच में कब कब क्या क्या हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए। तारीख 18 सितंबर 2023 जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी बोल सामने आते हैं। भारत पर गंभीर तरह के आरोप वो लगाते हैं और 19 तारीख को भारत ट्रूडो को मुंह तोड़ जवाब देता है। 19 तारीख को ही कनाडाई उच्चायुक्त तलब किए जाते हैं, राजनयिक निष्कासित किए जाते हैं। एक्शन यानी कि भारत की तरफ से सीधे लिया जाता है। फिर 20 सितंबर 2023 कनाडा में भारतीयों को एडवाइजरी जारी की जाती है। इस एडवाइजरी के बाद 21 तारीख आती है जब कनाडाई नागरिकों को भारतीय वीजा बंद कर दिया जाता है। एक के बाद एक भारत एक्शन लेता है। 19 सितंबर 2023 ट्रूडो ने माना भारत प्रभावशाली है, अच्छे संबंध बनाकर रखना बेहद जरूरी है। ट्रूडो नहीं चाहते कि संबंध खराब हो। 3 अक्टूबर 2023 यानी कि आज के दिन क्या होता है, दिल्ली के साथ रचनात्मक तरीकों से जुड़ना जारी रखेंगे। यह बात कही जाती है कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, यानी वो सीधे समझ चुके हैं कि इस विवाद को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और जो आरोप उन्होंने लगाए उसकी वजह से जो संबंध है वो खराब हो रहे हैं। ऐसे में उनके तेवर अब ठंडे पड़ गए हैं। अगली बड़ी खबर क्या है, जानते हैं सीधे गायत्री शर्मा से।